एनडीए सरकार के रचना के संकल्प की मुट्ठी बींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय अमित शाह जी जो हम लोगों के बीच पधार चुके हैं, भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री, अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय विधायक जनक सिंह जी को जो आए और अपना दो शब्द विचार रखें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, राजा गठबंधन जिंदाबाद। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से अपने माननीय नेताजी का स्वागत करेंगे। अध्यक्ष जी एवं हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, मंचायासीन बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भैया दिलीप जायसवाल जी, मंचायासीन हमारे सारण जिला की जो दो माननीय सांसद यहां उपस्थित है, सारण के हमारे राजीव प्रताप रूढ़ी जी जो इस विधानसभा के कभी विधायक हुआ करते थे, एवं इस मंच पर आसीन हमारे महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद भाई जनार्दन सिंह सिकरवाल जी, मंचायासीन हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री श्री विश्वास जी, हमारे इस मंच पर आसीन हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मंत्री जी, हमारे जो अभी अमनौर विधानसभा के जो हमारे माननीय एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशी है, जो हमारे अमनौर के विधायक है और बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं श्री मंटो जी, माननीय हमारे एमएलसी श्री सच्चिदानंद भाई जी, मंच पर आसीन सभी नेतृत्वगण, सामने उपस्थित मेरे मालिकों, माताओं और बहनों और भीम और अर्जुन सा नौजवान मेरे मित्र साथियों, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अपने नेतृत्व को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस तरैया के धरती पर कोई ऐसा रोड नहीं बन रहा है आपके देखरेख में जो बचा हुआ है। सारे रोड आपके बन रहे हैं, यहाँ तक कि आपको नारायणपुर पंचायत है, सारे के सारे रोड बन रहा है और यहाँ पर बड़ी बड़ी योजनाएं आपके काम किए हैं। आपको 35.5 एकड़ जमीन में कृषि महाविद्यालय बनने जा रहे हैं। आपको विभिन्न विभागों के सारे विभाग के कार्य हो रहे हैं और ये हो रहा है कैसे है? एनडीए है तो मुमकिन है, हमारे नरेंद्र मोदी जी है तो मुमकिन है, हमारे नीतीश जी हैं तो मुमकिन है, यानी हमारे एनडीए सरकार के नेतृत्व में कार्य हो रहे हैं। इसलिए मैं आप सबों से निवेदन करना चाहता हूं, इस नामांकन सभा में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों से कि आप यहां से जाएंगे और बूथों पर जाकर घर घर लोगों के बीच में जाएं, संपर्क करें और पुनः तरैया विधानसभा से, हमारे अमनौर विधानसभा से, यानी सारण
जिले के अंदर 10 विधानसभा क्षेत्र है, सभी को एनडीए के मित्र साथियों को जिताने का काम करें। यही कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। फिर एक बार आप सबों से निवेदन करता हूं कि तालियों के गड़गड़ाहट से हमारे गृह मंत्री का स्वागत करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। चलिए बड़ा ही दुख के साथ कहना है कि हमारे सारण जिला पश्चिमी के सम्मानित जिला के अध्यक्ष जो बड़े कर्मठ थे, हम लोगों के बीच नहीं रहे। हमारे आदरणीय ब्रजमोहन सिंह जी जो हम लोगों के बीच नहीं रहे। हमारे आदरणीय सभी नेतागण, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने भावांजलि, पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित किया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। बहुत प्रखर नेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके नहीं रहने पर समाज में अपूरणीय क्षति हुई है, संगठन को क्षति हुई है, समाज को क्षति हुई है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी सांसद और यशस्वी नेता श्री जनार्दन सिंह सिकरवाल साहब आए और अपना विचार रखें। आज नामांकन आशीर्वाद सभा में यहाँ विराजमान देश के यशस्वी गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री परम श्रद्धेय श्री अमित शाह जी, हमारे सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष, कुशल संगठनकर्ता, कुशल अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, मंच पर विराजमान सारण के लाल और सारण के सम्मानित सांसद आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी, हमारे सम्मानित बिहार सरकार के मंत्री और अमनौर के सम्मानित हमारे प्रत्याशी भाई कृष्ण कुमार मंटू जी, तरैया के सम्मानित विधायक और यहाँ के एनडीए के प्रत्याशी, एनडीए के समर्थक भाई प्रत्याशी भाई जनक सिंह जी, इंजीनियर सचिदानंद राय जी जो हमारे एमएलसी हैं, भाई विश्वास सारंग जी जो लगातार यहाँ मध्य प्रदेश से आकर के इस चुनावी कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, भाई मंत्री छत्तीसगढ़ भाई लखनलाल देवासन जी जो आकर के यहाँ आप भी चुनाव में काफी सहयोग कर रहे हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष यहाँ के प्रभारी भाई संतोष पाठक जी, भाई अशोक सहनी जी प्रदेश के उपाध्यक्ष, इसे जिला परिषद के उपाध्यक्षा बहन श्रीमती प्रियंका सिंह जी, भाई रंजीत जी सारण जिला पूर्वी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, भाई उमेश तिवारी जी जो आप अभी सारण पश्चिमी के काम को आप देख रहे हैं, भाई प्रवीण कुमार यादव जी जिला के हमारे प्रभारी हैं, और इस कार्यक्रम के संचालक, अच्छे संचालक, पार्टी के वरिष्ठ नेता और एक अच्छे वक्ता भी आप हमारे सामने जी इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले यहाँ एक चित्र लगा है जो सारण पश्चिमी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष थे, आज अपने बीच नहीं हैं, जिनको पुष्पांजलि अपने देश के यशस्वी हमारे गृह मंत्री जी ने किया है। मैं सार्वजनिक तौर से अपनी तरफ से आप सब के तरफ से माननीय ब्रजमोहन सिंह जी के उससे तैल चित्र पर हार्दिक उनको अपने हृदय के से उनको पुष्पांजलि करता हूं और उनके आत्मा को ईश्वर शांति दे, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और असमय जाने के बाद परिवार और समाज और पार्टी को जो दुख हुआ है वह सहन करने की भी ताकत दें, यह मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो यह चुनावी सभा है और चुनाव में जिस तरीका से उमंग जोश आप सबके बीच में है, मैं माननीय गृह मंत्री जी को यह बता सकता हूं आपके तरफ से
कि यहाँ सारण जिला में 10 विधानसभा की सीटें हैं, 1 रिजर्व सीट गरखा है, शेष 9 जनरल सीटें हैं, जिसमें इस सारण लोकसभा से 6 और महाराजगंज लोकसभा के 4 सीटें इस विधानसभा की है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं आप सबके तरफ से कि 10 की 10 सीटें माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, एनडीए जीतेगी, 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 निश्चित रूप से जीतेगी। और मैं एक बार आप सबको कहूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजा करके समर्थन करके माननीय गृह मंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को यह विश्वास दिलाने का आप सब काम करिए। यह हर जगह है भारत सरकार के कामों का, हर जगह राज्य सरकार के कामों का, और विशेष करके माननीय गृह मंत्री जी जिस तरीका से आप नक्सल और आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस के साथ समाप्त करने का आपका आह्वान लगातार चल रहा है, यह पूरे बिहार में भी और विशेष कर करके सारण में भी काफी जन जन तक वह पहुंचा है। लोगों के मन में है कि अगर मोदी है तो मुमकिन है, अगर मोदी और यहाँ नीतीश की जोड़ी बरकरार रहेगी तो भारत भी विकसित होगा, बिहार भी विकसित होगा। इसलिए लोगों के मन में अटूट विश्वास है। और साथ में आप गृह मंत्री के रूप में जिस तरीका से इस देश को एक अलग संदेश देने का काम कर रहे हैं, जिस तरीका से वह सीमाएं हैं, सीमाओं को मजबूती प्रदान हो, आतंकवादियों का सफाया हो और इस भारत का पूरा विकास हो, बिहार का पूरा विकास हो, जो काम हो रहा है, हमें लगता है कि वह पूरा का पूरा परिणाम इस चुनाव में, इस बिहार के चुनाव में निश्चित रूप से पार्टी को मिलेगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि यहाँ तो 2 हमारे प्रत्याशी हैं, अमनौर और यह तरैया तो जीतेंगे ही जीतेंगे। फिर से मैं विश्वास दिलाता हूं कि सारण की 10 सीटें हम सब निश्चित रूप से जीतेंगे, एनडीए जीतेगी, यह विश्वास दिलाते हुए मैं फिर से आपका इस धरती पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को देता हूं विराम। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय नीतीश कुमार जी जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी, जो बड़े प्रखर नेता हैं। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आज की इस सभा में हमारे बीच में उपस्थित हमारे नेता और भारत सरकार के गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी, हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, हमारे साथ यहाँ उपस्थित महाराजगंज के सांसद सिग्रीवाल साहब, इस मंच पर उपस्थित अमनौर के विधायक और बिहार सरकार के मंत्री मंटू जी, माननीय विधायक भाई जनक सिंह जी, भाई एमएलसी श्री सचिदा जी, हमारे मंत्री विश्वास सारंग जी, लखनलाल देशवंत जी और मंच पर उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष भाई रंजीत सिंह जी और सभी, प्रियंका जी और राकेश जी और सभी प्रमुख लोग। अध्यक्ष जी और अमित शाह जी, आप यहाँ आए हैं और ये ऐसे लोग हैं जो देश का इतिहास लिखते हैं। और मेरी राजनीतिक यात्रा तो आज से 35 साल पहले इसी गांव में आकर के, इसी गांव में मझोपुर में, पता नहीं अवधेश बाबू और उनका परिवार कहाँ है, 35 साल पुरानी राजनीतिक यात्रा मेरी इसी धरती से प्रारंभ हुई थी। और आज आप उस धरती पर आकर के उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने मुझे पूरे अपने राजनीतिक जीवन में इस यात्रा में इस चरण सीमा तक पहुंचाया है कि मैं आज 7 बार का सांसद आपके बीच में बैठा हूं, 5 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा। और इन लोगों में एक ऐसा गुण है, एक शगुन ऐसा है। और आज तो आप हमारी धरती पर आए हैं, महाराजगंज और छपरा दोनों सटा हुआ है। आप आज के दिन अध्यक्ष गृह मंत्री जी आए हैं, अभी तो लोग नॉमिनेशन भर के ही यहाँ पहुंच रहे हैं और आप हमारे बीच में आ गए हैं। मुझे लगता है कि कुछ बड़ा संवाद आप लेके जाना चाहते हैं, तो आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि पूरे बिहार का बड़ा संवाद आप यहां से लेके जाएंगे
जिसकी आप सोच नहीं कर सकते। मित्रों, यहां पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, सब लोगों ने सवाल यह किया होगा कि इतना जल्दी क्यों। अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी, हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे यहाँ के लोग जिस कल्पना से आप सोचते हैं कि यहाँ एक जमाने में लालू प्रसाद यादव जी का वर्चस्व था, अब उनका कोई वर्चस्व नहीं है। यहाँ अगर वर्चस्व है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वर्चस्व है नीतीश कुमार का, इसके अलावा किसी का वर्चस्व नहीं। और वो जमाना समाप्त हो गया। मुझे याद है कि जब मैं 35 साल पहले यहाँ आता था तो एक बस का नाम था, और तरैया के लोग उस बस का नाम था 1 डे सर्विस। और मेरी माँ जब गांव आती थी तो सुबह 5 बजे उस बस पर सवार होती थी, और अमनौर जो मेरा गांव है यहाँ पर 4-5 किलोमीटर दूर, वो शाम के 5 बजे आती थी, और उस बस का नाम था 1 डे सर्विस। आप लोगों को याद है 1 डे सर्विस? और आज आपके आने के बाद मैं हवाई अड्डा पर उतरा और 55 मिनट में मैं यहां पर आपके बीच में आया हूं। यही बिहार है। आज हमारे जिला में अगर विकास का मानक आप पूछे तो हमारे यहां किसी घर में कोई स्टेबलाइजर नहीं है। एक जमाना था कि आपको घर में अगर कोई बिजली का उपकरण चलाना हो, रेफ्रिजरेटर चलाना हो, फ्रिज चलाना हो, तो स्टेबलाइजर लगाना पड़ता था। आज बिहार में किसी घर में कोई स्टेबलाइजर बिजली के लिए नहीं लगाना पड़ता है, और हमारी सरकार स्टेबल है। देश के प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, यहां घर घर में बिजली है, घर घर में टेलीविजन है। जो अच्छे हैं उनके घर में टेलीविजन के साथ साथ एयर कंडीशनिंग है, गांव पहुंचने की सड़कें हैं, गांव में अच्छी स्कूलें हैं, बच्चों को पहनने के लिए अच्छी पोशाक है, महिलाओं और बच्चों और गृहिणियों के लिए, सेविकाओं के लिए घर में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए सब व्यवस्था है। और ये जिला तो एक ऐसा जिला है जो शायद भारतवर्ष में, अध्यक्ष जी आप नहीं जानते होंगे, देश का पहला जिला है जहां घर घर में रसोई गैस पाइपलाइन से पहुंच रहा है, जो भारत में किसी जिला में नहीं है। हम लोगों ने एक मानक स्थापित किया है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि विश्वास कीजिए, लोग नीतीश कुमार के विकास की बात जरूर करते हैं, लोग देश के प्रधानमंत्री के विकास की बात जरूर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा विश्वास उनको नीतीश कुमार पर है, जिसके बारे में सबके दिल में एक अच्छी सोच है, सबके दिल में देश के प्रधानमंत्री के प्रति एक अच्छी सोच है। हम सोच के साथ हैं, विकास के साथ हैं, और हम आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि बड़ी ताकत के साथ, बिहार में बड़ी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी, और फिर से एक विकासशील भारत में विकसित बिहार, उसकी भागीदारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आदरणीय सांसद महोदय के विचारों का आपने सुना। 1 मिनट समय लेते हुए मैं सम्मानित विधायक जनक सिंह जी, सम्मानित आदरणीय जनार्दन सिंह सिकरवाल साहब जो सांसद हैं, उनसे निवेदन है कि हमारे आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री भारत सरकार का अंग वस्त्र देकर उनका अभिवादन करें, स्वागत करें। आदरणीय कृष्ण कुमार मंटू जी, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत कर रहे हैं। श्री प्रियंका जी अमित शाह जी का स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी के द्वारा आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत हो रहा है। माननीय लखनलाल जी देवानंद के मंत्री के साथ अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए परम आदरणीय यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष, संगठनकर्ता, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी आए और पूरे जनमानस को संबोधित करें इस चुनावी
समर में। आज सबसे पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपने इस जिला के जिला अध्यक्ष स्वर्गीय बृजमोहन सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज इस नामांकन सभा में हमारे बीच आए हुए रणनीति के जादूगर, जिनका रणनीति के जादूगर हैं आप, विजयी आपका पहचान है, आधुनिक भारत राजनीति का चाणक्य आपका नाम है, ऐसे भारत सरकार के गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का मैं बिहार और सारण के धरती पर स्वागत करता हूं। हमारे बीच इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी, आदरणीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, माननीय प्रत्याशी अमनौर और बिहार सरकार के मंत्री कृष्ण कुमार मंटू जी, प्रत्याशी तरैया आदरणीय जनक सिंह जी, आदरणीय विधान पार्षद श्री सचिदानंद राय जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन विश्वास सारंग जी, हमारे लखनलाल देवसन जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और सामने आए यहां पर हमारे भाइयों बहनों बुजुर्गों, मीडिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और छायाकार बंधुओं, आज आदरणीय श्री अमित शाह जी भारत सरकार के गृह मंत्री और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, इनकी इच्छा हुई कि हम आज चुनाव का आगाज, चुनाव प्रचार का शुरुआत सारण के धरती से करें और सारण और महाराजगंज, छपरा और महाराजगंज के लोकसभा के बॉर्डर से जाकर के करें, क्योंकि कोई भी चीज जब सारण और महाराजगंज से शुरुआत होता है तो वो विजय का पताका जरूर फहराता है। आज यहां से ये शुरुआत हुआ। मित्रों, मैं आदरणीय अमित शाह जी के बारे में यही कहूंगा, सरल सादगी और संकल्प, सरल सादगी और संकल्प आपके व्यक्तित्व में है, राजनीति का प्रखर कौशल आपके रणनीति में है। और आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का परचम फहराने वाले आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और आदरणीय अमित शाह जी, मैं उनको हृदय से स्वागत करता हूं। अब समय आ गया है, अब चुनाव बहुत कम दिन बचा है और आज नामांकन भी हो गया है और जिस तरह का पूरे बिहार का माहौल है, मतदाता ने मन बना चुका है कि फिर से एनडीए सरकार को भारी बहुमत से बिहार में सरकार में लाना है। मतदाता और आप जब तैयार हैं तो आने वाले समय में फिर से एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। आपने देखा कि सबसे पहले एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी और हमारे सभी गठबंधन दल ने सबसे पहले सीट शेयरिंग का काम किया, सीट बंटवारा का काम किया और हम लोगों ने सभी उम्मीदवार के नाम का घोषणा भी कर दिया। लेकिन वहीं पर सामने में जो महागठबंधन है, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस है, आज तक भी सिर फुटौल चल रहा है। सिर फुटौल समझते हैं ना, सिर फिटौल हो रहा है, अभी तक उनका सीट का बंटवारा नहीं हुआ है और वहीं पर एनडीए आगे बढ़ चुका है। हमारे पांचों पांडव चट्टानी एकता के साथ चुनाव का आगाज कर चुके हैं। हम विकास के नाम पर चुनाव के मैदान में आए हैं, हम कानून के राज पर चुनाव के मैदान में आए हैं। मित्रों, आपको मालूम है कि आज से 2-3 महीना पहले विपक्ष के द्वारा एक माहौल बनाया जा रहा था कि बिहार में अपराध बढ़ गया है और जब अपराधी पकड़े गए और अपराधी ने बताया कि किसके इशारे पर अपराध हो रहा है तो राजद और कांग्रेस के लोग के मुंह पर पट्टी लग गया। उसके बाद से वो चुपचाप हो गए क्योंकि उनको मालूम है कि अपराध करवाने वाले वही लोग थे और आज वो उनके मुंह से ये बात नहीं निकल सकता है कि बिहार में अपराध भी रुक गया। इसलिए मित्रों, ये ऐसे लोग हैं जो नए तरीके से जंगल राज लाना चाहते हैं।
नया तरीका है। और जिस तरह से रोड में गड्ढा था, अंधेरा था, राजीव प्रताप रूढ़ी जी बताए कि किस तरह का माहौल बिहार का था, और आज बिहार का विकास का जो मॉडल है पूरे देश के अंदर आज बिहार आगे बढ़ रहा है। इसलिए मित्रों, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत बहरूपिया आएगा, वोट कटुआ सब आएगा, कोई बहरूपिया और वोट कटुआ के चक्कर में नहीं पड़िएगा। बिहार का विकास और विकसित बिहार का सपना भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ही कर सकती है, और पूरा देश एक ही गारंटी पर विश्वास करता है, वो है नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। मोदी का गारंटी ही चलेगा, और कोई बहरूपिया और कोई वोट कटुआ जो है इस क्षेत्र में नहीं आ सके। और हमारे दोनों सांसद ने वादा किया है कि यहाँ की जनता मन बना चुकी है, इस बार सारा का सारा सीट एनडीए के झोली में जाएगा। इसलिए मित्रों, मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, और आपको आज से चुनाव का आगाज शुरू हो गया है। आप एक एक मिनट सजग रह के एनडीए के एक एक उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एनडीए, जय भाजपा। अभी आपने प्रदेश अध्यक्ष जी के सकारात्मक रचनात्मक विचारों को व्यापक रूप में सुना। मैं जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे, परम आदरणीय भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री, जो धीर वीर गंभीर महापराक्रमी, युवाओं के हृदय सम्राट, जन जन के नेता, विकास के प्रति सजग और समर्पित, भारतीय राजनीति का एक सकारात्मक सोच रखने वाला, और पार्लियामेंट में शेर जैसे दहाड़ कर 370 धारा को खत्म करने वाला आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी का क्षेत्र के तरफ से अंतःकरण से स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बोलिए भारत माता की जय। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, छपरा सारण वालों की आवाज को क्या हो गया है? एनडीए सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? जंगल राज से बचना है या नहीं बचना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। दोनों हाथ उठाइए जरा। ये माइक वाले कहां बैठे? जरा स्लो करो इसको भाई, स्लो करो। दोनों हाथ उठाइए, और एनडीए सरकार के रचना के संकल्प की मुट्ठी बींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे दोनों प्रत्याशी कृष्ण कुमार सिंह जी, कृष्ण कुमार मंटू जी, अमनौर के आगे आओ है। ओ मंटू जी थोड़ा आगे आओ। हमारे श्री जनक सिंह जी तरैया के प्रत्याशी, जोर से ताली बजाओ जनक सिंह जी के लिए। और मेरे साथ पधारे हुए बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, मेरे मित्र और 7 बार के सांसद श्रीमान राजीव प्रताप रूढ़ी जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, श्री राजीव कुमार सिंह जी, श्री विश्वास सारंग जी, श्री रामाधार सिंह जी, श्री लखनपाल जी, श्री विनय सिंह जी, संतोष पाठक जी, भाजपा के एमएलए श्री सच्चिदानंद राय जी, श्री अशोक सहनी जी, बहन प्रियंका सिंह जी, और आज इस भूमि पर आए हुए सभी सारण के भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले हमारे जिला अध्यक्ष श्री ब्रिजमोहन सिंह जी को
दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए श्री बृजमोहन सिंह जी का बड़ा योगदान रहा। आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं उनके परिजनों को, उनके मित्रों को, कार्यकर्ताओं को, सबको उनके दुख में सहभागी होने की भावना व्यक्त करना चाहता हूं। मित्रों, आज सारण की भव्य दिव्य ऐतिहासिक भूमि पर जब मैं आया हूं, तब यहां स्थित तरैया शिव मंदिर, ठाकुरबाड़ी मंदिर, पंचमुखी हनुमान, माता वैष्णो देवी की गुफा मंदिर, ये सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये भूमि जिनकी कर्म भूमि रही, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और भिखारी ठाकुर जी को हृदय पूर्वक प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मुझे मंच पर रूडी जी पूछ रहे थे कि हम तो सीधा नॉमिनेशन से आए हैं, आप आज ही क्यों आ गए? मैंने कहा, जिस प्रचार की शुरुआत सारण से होती है, उसमें विजय ही विजय आगे मिलता है। और अगर लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो, पूरे बिहार के युवाओं को 20 साल पहले ये लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं है। और एनडीए का जो लड़ाई है, नीतीश कुमार जी का जो लड़ाई है, वो लड़ाई उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई है। और भाइयों बहनों, जिस प्रकार का माहौल बिहार में बना है, में मीडिया वाले बैठते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, मैं बताया नहीं इनको मगर आज बता ही देता हूं कि एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और देश भर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इस बार बिहार वालों को 4 दीपावली मनाने का मौका मिल रहा है। अरे भैया, आप ताली बजा रहे हो, पूछो तो कहीं कौन सी 4 दीपावली? मैं बता दूं क्या? देखो, पहली दीपावली जब प्रभु श्री राम वनवास समाप्त कर कर अयोध्या लौटे थे, वो दीपावली कुछ दिनों के बाद आएगी जो आप मनाएंगे। दूसरी दीपावली अभी अभी समाप्त हो गई। बिहार की हर जीविका दीदी के अकाउंट में नीतीश जी और मोदी जी ने 10,000 रुपया जमा करा दिया है। 10,000 रुपया। छठ मैया की पूजा और दीपावली के दिन बिहार की माताओं बहनों को उनके अकाउंट खाली न रहे, इसकी व्यवस्था करी। तीसरी दीपावली जीएसटी के हर चीज जो हम सब के लिए उपयोगी हो,
ऐसे 395 चीजों में जीएसटी का टैक्स 5%, 5% और 0%, 0% करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये हो गई 3 दिवाली। और चौथी दीपावली सबसे बड़े रिकॉर्ड के साथ, जब 14 अक्टूबर को, यहां 14 नवंबर को जब यहां पर मतगणना हो जाएगी, ये लालू राहुल एंड कंपनी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तब चौथी दीपावली मनाना। मुझे बताओ भाई, ये संपूर्ण क्रांति की भूमि वाले चारों दीपावली से सहमत है या नहीं है? मगर देखना सारण वालों, चौथी दीपावली मनाना है तो इस पंथक की 10 सीटों पर एनडीए को जिताना है, एनडीए को जिताना है। भाइयों बहनों, नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासन में नीतीश कुमार जी ने बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम, और साथ में 11 साल नरेंद्र मोदी जी का भी शासन रहा। उन्होंने बिहार के अंदर विकास की गंगा बढ़ाने का काम किया। भाइयों बहनों, देश भर के गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी के 11 साल बहुत आशीर्वाद रूप रहे। 81 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज मिलता है। 42 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का आयुष्मान भारत के कार्ड से इलाज मुफ्त होता है। 15 करोड़ गरीबों के घर में जल नल से पहुंचा है। 13 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है। 12 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचा है और 10 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला का सिलेंडर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और बिहार वालों, और कई ऐसे काम करे जो कोई सोच नहीं सकता था। मुझे बताओ, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 550 साल से राम लल्ला एक झोंपड़ी में बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अब बिहार में भी पुनौरा धाम में मां सीता का भव्य मंदिर बन रहा है। भाइयों बहनों, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। और ये लालू जी और कांग्रेस के राज में आतंकवादी खून की होलियां खेलते थे। अभी अभी जब पहलगांव में अपने यात्रियों को मारा, ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर मोदी जी ने आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने गरीबों को सुविधा से युक्त किया,
देश को सुरक्षित किया और बिहार के लिए भी ढेर सारे काम करे हैं। पहले मैं आपको नीतीश जी की सरकार ने जो करा है वो बता रहा हूं मैं। अब 1.67 करोड़ लोग, 1,67,00,000 परिवार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का काम नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने किया है। वृद्ध, विधवा, दिव्यांगों के पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी कर 1100 रुपये तक पहुंचाया और हर जीविका बहन के खाते में 10,000 रुपया मोदी जी और नीतीश जी ने ट्रांसफर कर दिया है। लगभग इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करे कि बिहार के एक कोने से दूसरे कोने में जाने में कहीं पर भी 5 घंटा नहीं लगता है। ये विकास मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर यहां पर करा है। इस सारण प्रमंडल में हमारी सरकार आने के पहले पलायन भी होता था और फिरौती, हत्याएं, अपहरण की इंडस्ट्री भी चलती थी। और अब यहां पर ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और रोड रास्ता बनाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार ने किया है। और साहब, आप सभी लोग अभी भी चिंतित रहिएगा। मैंने जनता दल की अभी, आरजेडी की अभी सूची देखी है। वो सूची में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा है। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? भाइयों बहनों, बिहार को सुरक्षित रखना है तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को फिर से लाना पड़ेगा। इस क्षेत्र में 2860 करोड़ से जेपी सेतु के समांतर 6 लेन ब्रिज बन रहा है। 700 करोड़ से छपरा में डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है। छपरा से गोपालगंज 4 लेन रोड बनाने का काम चालू है। छपरा, सिवान, गोपालगंज को जोड़ने वाली मांझी बरौली रोड चौड़ा कर रहे हैं। छपरा, सोनपुर, हाजीपुर कॉरिडोर भी बन रहा है। मढौरा के रेलवे इंजन कारखाने में यहां से जो इंजन बनता है वो अफ्रीका के देशों तक निर्यात करने का काम चल रहा है। छपरा में 500 बेड वाला आधुनिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है। मोढेरा में 50 बेड वाले अनुमंडलीय अस्पताल का लोकार्पण हो चुका है और 40 करोड़ से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का परिसर भी बन रहा है। लगभग 17 करोड़ की लागत से अंबा भवानी का मंदिर बन रहा है। और भाइयों बहनों, ये जो विकास की बयार आई है, गलती में से भी ये परिमंडल में से एक भी सीट अगर आरजेडी को गई तो विकास रुककर जंगल राज फिर से आएगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, छपरा परिमंडल के लोग विकास चाहते हैं या जंगल राज? जरा जोर से बोलो, विकास चाहते हो या जंगल राज?
लालू प्रसाद एंड राहुल एंड कंपनी विकास दे सकती है क्या? और आप एनडीए पर भरोसा करिए, जंगल राज को हम आने नहीं देंगे, बिहार में घुसने नहीं देंगे। मोदी जी का संकल्प है बिहार को विकसित बिहार बनाना, वो एनडीए सरकार ही पूरा कर सकती है, राहुल एंड लालू कंपनी नहीं कर सकती है। भाइयों बहनों, एनडीए के सभी दलों के लिए बिहार की जनता खुलकर मतदान करे, बेखौफ होकर मतदान करे और प्रचंड बहुमत से एनडीए के सभी दलों को जिताए। मुझे बताओ छपरा वालों, हमारे आगे आ जाओ भाई, दोनों प्रत्याशी आगे आ जाओ, आगे हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? अरे ऐसे नहीं होता है, जोर से बोलो, जिताओगे? एनडीए सरकार बनाओगे? नीतीश जी के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सारण वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। नामांकन होने के बावजूद आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, वो ही दिखाता है कि बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल